कैसे हो मेरे प्रिया? मैं तुम्हारा बाबा आज तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर आया हूँ और इस संदेश को तुम सुनते हो तो मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन भी करूंगा मेरे प्रिया। तुम्हें अपने जीवन में बहुत मदद मिलेगी अपने संघर्ष से निकलने की और अपनी दुविधा से निकलने की प्रिया। तो तुम मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य ही सुनना मेरे प्रिय। हर सांस एक जीत, इसमें ही छिपे हैं सारे जवाब। आज पूरी दुनिया एक अनिश्चित दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध की आग भड़क रही है तो कहीं शांति की अपील की जा रही है। वहां शक्तियां एक दूसरे को ललकार रही हैं, नए हथियार बनाए जा रहे हैं और मानव सभ्यता के एक बार फिर प्रश्नों के घेरे में खड़ी है कि आखिर जीत किसकी होगी और हार किसको मिलेगी। लेकिन क्या सचमुच युद्ध के मैदान में तय हुई जीत ही असली जीत है? क्या पराजय का हमेशा हार ही होता है प्रिया? गहराई से देखा जाए तो जीत और हार वास्तव में बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह तो बिल्कुल सांसों की तरह है। हर बार जब आप सांस लेते हैं तो यह स्वयं में एक जीत है, क्योंकि सांस का आना ही आपके अस्तित्व का प्रमाण है। जिस क्षण सांस रुक जाती है उसी क्षण सारे अवार्ड, उपलब्धियां, धन, मान, सम्मान सबका कोई अर्थ नहीं रह जाता है प्रिया। मेरे प्रिया, ये संदेश मैं आज तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं और इसीलिए सुनाना चाह रहा था कि तुम भी अपने जीवन का अर्थ समझो। मेरे संदेश को सुनो, जानो और समझो कि बाबा, तुम्हारा बाबा तुम्हें क्या बताना चाह रहा है। इसीलिए यह संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं और इस संदेश के माध्यम से ही मैं प्रिया तुम्हारा मार्गदर्शन भी कर दूंगा। बस तुम्हें समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिया। हम जीवन में बहुत सी चीजें चाहते हैं, कभी घर, कभी गाड़ी, कभी धन तो कभी दौलत, कभी प्रतिष्ठा। लेकिन समय के साथ हमारी चाहतें बदलती जाती हैं। आज जो हमें चाहिए कल वही महत्वहीन लगने लगता है। ऐसे में सवाल उठता है कि असल में हमें क्या चाहिए। इसका उत्तर स्पष्टता में छिपा है। जब मन में शोर हो, विचारों की भीड़ हो तो हमें अपनी सांसों की ओर लौटना चाहिए मेरे प्रिय। क्योंकि ये धन, ये दौलत, ये मान, ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान, ये मात्र एक समय में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ उपलब्धियां ही बनकर रह जाएंगी प्रिय। तुम्हारे जीवन में इनका एक समय ऐसा आएगा कि कोई अर्थ, कोई विकल्प ही नहीं बचेगा कि तुम जिस अर्थ का, जिस विकल्प का चुनाव कर सको। तो तुम्हें अपने जीवन को समझने की आवश्यकता है, जीवन की गति को समझने की आवश्यकता है कि आखिर तुम अपने जीवन की गति को किस ओर लेके जा रहे हो। क्या पता तुम जहां अपनी गति को, अपना मार्गदर्शन कर रहे हो, वो मार्गदर्शन ही उचित ही ना हो तुम्हारे लिए। आने वाले समय में वो गति, वो मार्गदर्शन तुम्हें कोई बड़े कष्ट में डाल सकता है मेरे प्रिय। तुम इस संदेश को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनना तो तुम्हें बहुत सी बातें आज समझ आएंगी। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा भी करता हूँ, तुम्हारे इर्द और गिर्द भी रहता हूँ और तुम्हें सकारात्मक वातावरण से जोड़ के रख लेता हूँ प्रिय। क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तो मेरे परम शिष्य हो और मेरी कृपा तुम पर है और मेरी कृपा हर किसी को प्राप्त भी नहीं होती है। अगर आज तुम मेरा ये संदेश सुन रहे हो तो तुम समझ जाना मेरी कृपा तुम पर हो गई है या होने वाली है। जीत हार की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है
कि हम इन्हें बाहरी मानकों से मापते हैं। असलियत यह है कि जीत हर पल हमारे भीतर घट रही है। हर बार जब सांस आती है हम जीतते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी अंतरात्मा में ये सांस चल रही है तो तुम जीवित हो। यह तो तुम भी जानते हो, सारा ब्रह्मांड, सारा संसार जानता है मेरे प्रिय। सांसें हमें ब्रह्मांड की उस अनंत शक्ति से जोड़ती है जो हर जगह व्याप्त है। यह शक्ति अनश्वर है और इसी से हमारा जीवन भी चल रहा है। सोचिए, सांस ही दोस्ती का आधार है। सांस ही वह धागा है जो हमें हर अनुभव से जोड़ता है। यदि सांस है तो आप मित्र बना सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उपलब्धियां भी अपने जीवन में आप हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आप एक सुंदर भव्य जीवन जी सकते हैं और अपने घर और परिवार को भी एक सुखद भव्य जीवन आप दे सकते हैं। आप अपने परिवार का बेहतर से रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन कब? उसके लिए आपकी सांसों का वो धागा बंधा रहना चाहिए आपके शरीर से और आपके हृदय में ये सभी भावना व्यक्त रहनी चाहिए। कभी आपकी भावना खत्म नहीं होनी चाहिए, कभी तुम्हारी इच्छा बंद नहीं होनी चाहिए, कभी तुम्हारा दिल शांत नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक लगन होनी चाहिए अपनी कामयाबी का, अपनी उस सफलता की मंजिल को प्राप्त करने का। तभी तुम्हें ये सभी सुख और सुविधाएं तुम्हें तो प्राप्त होंगी, साथ ही में ही तुम्हारे कुटुंब को भी प्राप्त होगी। लेकिन जिस दिन यह आना बंद हो जाएगी उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जब हम अपनी सांसों को पहचानते हैं तब यह समझ आता है कि आनंद और शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। और एक समय आएगा जब तुम समझोगे कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो शांति तो तुम्हारे भीतर छिपी है, तुम्हारे हृदय में वास करती है, परंतु वो तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि तुमने प्रिया कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। हम अक्सर संघर्षों और इच्छाओं में उलझकर इस सच्चाई को भूल जाते हैं, इसलिए जीवन को सांसों के आने जाने की तरह देखते हैं। एक सांस आती है, एक सांस जाती है, एक सांस आती है तो जीत है, एक सांस जाती है तो विराम है। यही जीवन का संगीत है मेरे प्रिय। हार और जीत की परिभाषा बदल दीजिए। असली जीत वही है कि आप जीवित हैं और अपनी सांस के चमत्कार को महसूस कर सकते हैं। जब यह दृष्टि आ जाती है तो छोटी मोटी हार भी मायने नहीं रखती और जीत का अहंकार भी टिकता नहीं है मेरे प्रिय। इसलिए मैंने कहा हर सांस एक जीत, इसमें ही छिपे हैं सारे जवाब। तुम्हारे जीवन के जो प्रश्न हैं और उत्तर हैं वो तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं और परमात्मा तुम्हें भीतर से देते हैं और संकेत भी देते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे समझने का ही फेर है मेरे प्रिय। तुम जितनी जल्दी इस एहसास को, इस सच्चाई को जान लोगे, मान लोगे और समझ लोगे ना, तो तुम्हें जीवन में कभी कष्ट ही नहीं आएगा, कभी तुम्हारी कामयाबी में वो अड़चन ही नहीं आएंगी और कभी तुम्हारा किसी से भी कोई बैर नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में सबके लिए पवित्रता, मान, सम्मान, दयालुता, स्नेह, प्रेम, भाव, समर्पण सब कुछ स्वयं से ही आने लगेगा और तुम बदल जाओगे। और तुम जैसे ही बदलोगे तो तुम्हारे ये जीवन की जो कहानी है संघर्ष वाली, ये संघर्ष की कहानी भी एक समय में खत्म हो जाएगी और तुम्हारे सफलता के द्वार स्वयं से खुल जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कठोर परिश्रम, लगन, मेहनत, सच्चाई का साथ दिया है।
तो ईश्वर भी, परमात्मा भी तुम्हारा साथ अवश्य ही देंगे मेरे प्रिय। ईश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देंगे। और मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे घर परिवार पर सदैव सदैव बना रहेगा। हमेशा तुम खुश रहो, सुख समृद्धि तुम्हारे घर में आए।